Audio Jungle. विगत लगभग 36 घंटे में। इसके अलावा जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे उसमें वॉल लाइटिंग में 98 जगह पर पोस्टर 1484, 764 बैनर्स, बाकी 207 अगस्त, इस प्रकार से 2553 जगह पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज से जो प्रचार संबंधी सामग्रियां लगी हुई थी विभिन्न राजनीतिक दलों को, उसको हटाने का कार्य किया गया। एक इंपॉर्टेंट सूचना, एक इंपॉर्टेंट फिगर मैं आपको बता देता हूं। 6/1/2022 तक जो लिकर की बरामदगी थी, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट से हो चाहे पुलिस के माध्यम से हो, वो 2140 लीटर 1/11/21 से स्टार्ट करके 6/1/22 तक, रिपीट कर दूं, 1/11/21 से 6/1/22 तक 2140 लीटर लिकर, और इसके अलावा जो ड्रग्स हैं वो 11,054 किलो, 11,054.65 किलो ड्रग्स। और इस प्रकार से जो हमारे आर्म्स हैं उनको भी आयोग के निर्देशों के क्रम में हम लोगों को जमा कराना है। अभी तक हम लोग 7523, ये 6 तारीख तक की फिगर है, पिछले 4 दिन में और भी इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, वो आर्म्स हम लोग के द्वारा जमा करा दिए गए हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज थी, डीएम सर ने आपको बताई दिया, कोविड रिलेटेड आयोग की गाइडलाइंस आई है, अभी 15 तारीख तक कोई रैली वगैरह नहीं होनी है। और बाकी जो भी चेंजेस हैं, ये प्रेस नोट एक आयोग का जारी हुआ है, ये आप लोगों के पास भी मैं समझता हूँ संभव से आ गया होगा, अदरवाइज हम ओके ठीक है, ये आयोग का प्रेस नोट है, हम इससे आपको शेयर भी कर लेंगे। तो ये मैंने आपको मोटी जानकारी अपनी जो हमारी तैयारियां हैं और जो आगे हम लोग की प्लानिंग है उसको लेके आपको अवगत कराया है। अनुमति से मैं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं का सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ। और जैसा कि डीएम सर ने आप लोगों को जो फिरोजाबाद का इलेक्शन की डेट्स है उनके बारे में अवगत कराई दिया है, मैं इस संबंध में अब आगे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों की तैयारियां हो चुकी हैं, जो हमने कार्रवाई अभी तक की है, जो तैयारियां हमारी हैं और जो हमने अभी तक कार्रवाई की है एमसीसी रिलेटेड, उसके बारे में एक ब्रीफ में मैं आपको जल्दी से बता दूं। जनपद फिरोजाबाद में हमारी 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें टूडला हमारी आरक्षित विधानसभा है, बाकी 4 विधानसभाएं जिसमें हमारी जसराना, फिरोजाबाद, इलाहाबाद, सिरसागंज, ये समस्त सामान्य श्रेणी में है। 5 विधानसभा में हमारे रिटर्निंग अधिकारी जो एसडीएम हैं वो तैनात हैं, और इसके अलावा उनके सहयोग हेतु 2 एआरओ हर विधानसभा में तैनात किए गए हैं। जहां तक पोलिंग स्टेशन की बात है, अभी तक हमारे 2171 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से 1503 पोलिंग स्टेशन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 668 पोलिंग स्टेशन हमारे शहरी क्षेत्र के हैं। कुल 1293 मतदान केंद्र हैं। इनमें अभी जो रिसेंटली भारत निर्वाचन आयोग ने जो हमें एक मानक दिया है, वो अभी हमें रिटर्न में प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन 1250 का मानक है, और 1250 के ऊपर के हमारे 24 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनको लेके हम लोग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाएंगे। इस प्रकार 2171 + 24 दैट मीन्स 2195 पोलिंग स्टेशन पर संभवतः जनपद फिरोजाबाद में अगला निर्वाचन हम लोग कराएंगे। जहां तक वोटर्स की बात है, अभी जो हमारा संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला था, जो 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, उसके पश्चात जो करंट में हमारे वोटर्स की मैं आपको संख्या बता दूं, टोटल 18,47,183 हमारे इलेक्टर्स हैं जो इस आगामी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 9,91,708 पुरुष और 8,55,363 महिलाएं और 112 ट्रांसजेंडर्स हमारे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा ईपी रेशो है वो 61.88 है, जो कि जो आयोग का एक मानक है उसके लगभग बिल्कुल बराबर ही है। और जेंडर रेशो की बात जहां तक करें, महिला मतदाताओं का जो अनुपात है, उसमें हम लोगों ने इस अभियान में 3 अंकों की बढ़ोतरी करते हुए जो 1 नवंबर को हमारा 860 था उसको 863 किया है। आयोग का पुनरीक्षण अभियान में विशेष बल था 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं को जोड़ने के लिए। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, इस समय वर्तमान में 24,437 मतदाता हमारे ऐसे हैं जो 18 से 19 वर्ष के हैं और प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जनपद में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। 27.3% जो वोटर्स हमारे ऐड हुए थे इस अभियान में, वह 27.3% वोटर्स नई कैटेगरी के थे जो 18 से 19 वर्ष के थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल हम लोगों ने जो अभियान में एडिशंस किए हैं वह 69,558 हैं, और टोटल जो डिलीशंस हैं, जो हमारे मृतक वोटर्स हों या शिफ्टेड वोटर्स हों, वो 28,507 हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको वोटर्स के बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर हमारे एसडीएम सीओज ने अपने क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथों की सूचियां फाइनल कर ली हैं। जनपद में कुल 731 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है, और 42 हमारे वल्नरेबल पॉकेट्स हैं जहां पर हमारे पुलिस अधिकारियों द्वारा और मजिस्ट्रेट के द्वारा वहां के जो वोटर्स हैं
उनको किसी प्रकार का भय ना हो, अपना मताधिकार प्रयोग करने में किसी प्रकार के प्रभाव में ना आए, उसके लिए वो लोग कार्य करेंगे। फोर्स मल्टीप्लायर्स में हम लोग बता दें आपको कि पूरे हम लोगों ने जनपद की जो 5 विधानसभाएं हैं उनको जोन और सेक्टर्स में बांटा हुआ है। टोटल 16 जोनल मजिस्ट्रेट हम लोग के तैनात हैं, जिसमें 3 जोनल मजिस्ट्रेट टूंडला, फैजाबाद, सिकोहाबाद, सिरसागंज में हैं और 4 जोनल मजिस्ट्रेट हमारे चतराना विधानसभा में हैं। टोटल 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट हम लोगों ने तैनात किए हैं जो जोनल मजिस्ट्रेट के अंदर में काम करेंगे। और इनको भी बता दूं, टूंडला में 37, जसराना में 42, फैजाबाद में 38, सिकोहाबाद में 37 और सिरसागंज में 34। तो ये सेक्टर है जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम लोग जो हमारा ऑन द डे ऑफ पोल हम लोग अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, उनके लिए है। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वह अभी भी हमारे विभिन्न बूथों पर जा जाके उनकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है कि वहाँ पे सारी EMF की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, वहाँ पे जाने का रास्ता ठीक है नहीं है, इन सबका वेरिफिकेशन लगातार कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए एक नोडल हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी, वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होगी। वो उस क्षेत्र में अलग अलग बूथों पे या नॉमिनेशन जहाँ पे हो रहा है, काउंटिंग हॉल, वो उन सभी जगह पर कोविड को जो गाइडलाइन है उसका पालन किस तरह कराना है, क्या निर्देश है, वो सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों को वो नोडल अधिकारी रहेगा। कोई भी पोलिंग एजेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये काउंटिंग एजेंट है या हमारा कोई भी पोलिंग पर्सनल है, वो डबली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। उसके अगर वो डबली वैक्सीनेटेड नहीं है तो या तो उसके पास 48 घंटे बिफोर की RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा चीज नहीं है तो उसको उस काउंटिंग स्थल पर या नॉमिनेशन स्थल पर हर जगह कहीं भी उसको अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश है। हमारे जितने भी कार्मिक निर्वाचन में लगे हुए हैं वो सभी का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो हमारा मतलब सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, जोनल मजिस्ट्रेट या किसी भी कैपेसिटी में वो जो हमारा अधिकारी है, कर्मचारी है, वो वैक्सीनेशन उसका पूरा हो चुका है। और अगर किसी को अभी प्रेफरेंशियल जो हमारा ये जो आज से शुरू हो रहा है प्रिकॉशन डोज, ये प्रिकॉशनरी डोज है, तो वो भी आज से शुरू हो रहा है। जिसका ड्यू है उसमें 9 महीने का टाइम है दूसरी डोज के बाद, तो वो उसको भी हम लोग उस डोज को उन सारे कार्मिकों को देंगे ताकि वो निर्वाचन के समय में किसी भी तरह का संक्रमण है उससे वो बचा रह सके। पोलिंग पर्सनल व्हीकल्स के रिलेटेड कोई भी इस प्रकार की कमी नहीं है। अगर हैवी व्हीकल्स में कुछ कमी होगी तो हमें वो मंडल स्कूल से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग पे आयोग का बड़ा विशेष जोर रहता है। इसको लेके जैसे सर ने भी बताया आपको कि हमारी जितनी भी टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले स्तर पर एक मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें लगातार जो भी मीडिया में चीजें चलेंगी उनका वॉच रखा जाएगा, उनका रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स अपना प्रचार सामग्री वहां पर प्रिंट कराने के लिए आते हैं उसका वो पहले से वेरिफिकेशन कराएंगे और उनका वेरिफिकेशन अनुमति मिलने के पश्चात ही वो अपना पैम्पलेट जारी के लिए छपवा सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें हमारा DCC डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर 24/7 एक्टिवेट है, जिसमें 1950 जो हमारी सेंट्रल एक लाइन है उस पर कॉन्टैक्ट करके कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। पूरे जनपद में पर विधानसभा 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन कर दिया गया है जो कि राउंड द क्लॉक 24/7 काम करेंगी। इनके ये लोग एक्टिव हो गए हैं और ये लगातार अपना काम करेंगे। SST की जहां तक बात है, नोटिफिकेशन के दिन से SST हमारा काम करना स्टार्ट कर देगी, उसकी भी तैयारी हम लोग की पूरी है। वीडियो सर्विलेंस टीम एंड वीडियो व्यूइंग टीम जो कि 5 लगाई गई है हर विधानसभा में, यानी एक वो लोग भी अपना काम डेट ऑफ जो घोषणा है यानी 18 तारीख से उनका काम स्टार्ट हो गया है। असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और अकाउंटिंग टीम भी हमारे जिले लेवल पर गठित हो चुकी है। बाकी EVMs के रिगार्डिंग हमारी FLC कंप्लीट हो चुकी थी और किसी प्रकार की EVMs मशीन को लेकर जनपद में कोई कमी नहीं है। पोलिंग परसेंटेज पर विशेष आयोग का जोर था। 2017 में 66.07% था पोलिंग परसेंटेज जनपद का और 2019 में 60.03 था। इस पे हम लोगों ने DM सर ने, हम लोगों ने, बाकी सभी ने जो हमारे 10% लोएस्ट पोलिंग परसेंटेज वाले बूथ थे उन पर विशेष जोर देते हुए स्वीप की एक्टिविटीज कराना हुआ, वहां के लोगों से वार्ता करना हुआ, उनको मोटिवेट करना हुआ। ये सब कार्रवाइयां हमारे SDM, CO और DM के स्तर से भी की गई हैं। तो हम लोग ये आशा करते हैं और आप लोगों के माध्यम से अपील भी करेंगे कि जो हमारे वोटर्स हैं वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कंप्लेंट्स में हम लोगों का NGRS के थ्रू और डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर के थ्रू जो भी कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं सभी का हम लोगों ने निस्तारण कर दिया है। बाकी IT ऐप को लेकर हमारे आयोग का बड़ा स्पष्ट है। तो एक सुविधा ऐप है जिसके माध्यम से जो हमारे प्रत्याशी होंगे कोई भी परमिशन जो उनको लेनी है,
चाहे वो रैली की हो, चाहे सभा की हो, चाहे वो व्हीकल्स की हो, वो सुविधा ऐप पे जाके उसको अपना सारा फॉर्म भरेंगे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको परमिशन दी जाएगी। इसी प्रकार से सी विजिल ऐप जो आयोग ने लॉन्च की है, पहले भी था ये, इसमें जो भी एमसीटी रिलेटेड जो भी वायलेशन है उसको कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके उसका फोटो लेकर अपलोड कर सकता है, जिसको हमारे जो आरओज हैं और जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं वो अपने लॉगिन से उसको देख सकती हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई कर सकती हैं। एक एनकोर ऐप है जो आयोग ने लॉन्च किया है, ये काउंटिंग पर्पज के लिए है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको जो जिले में कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो बता दी हैं। इसके सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको मैं जनपद फिरोजाबाद में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें चुनाव की क्या डेट्स रहेंगी उनके बारे में बताऊंगा। जनपद फिरोजाबाद में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उसमें सभी में निर्वाचन की अधिसूचना 25 जनवरी को, जिस दिन नॉमिनेशन हमारा स्टार्ट है वो 25 जनवरी को स्टार्ट होगा। नॉमिनेशन का आखिरी दिन की तारीख 1 फरवरी है। नाम निर्देशनों की जांच हेतु जो तारीख है वो 2 फरवरी है। नाम वापसी 4 फरवरी तक की जा सकती है और उसके उपरांत 20 फरवरी 2022 ये जनपद फिरोजाबाद की 5 विधानसभा में वोटिंग का दिन रहेगा। मतदान का दिन 20 फरवरी है। इसके उपरांत मतगणना 10 मार्च 2022 को पूरी की जाएगी और 12 मार्च के बाद 12 मार्च अंतिम तारीख है, जिससे पूर्व निर्वाचन को पूर्ण करा लिया जाएगा। जहाँ तक कोविड को देखते हुए जो आयोग के निर्देश हैं उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पीडब्ल्यूडी वोटर हैं, दिव्यांग वोटर हैं या 80+ वोटर्स हैं और ऐसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज के बीच में लगे हुए हैं, उन सभी के लिए आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। ये सभी लोग या कोई ऐसा आदमी जो कोविड पॉजिटिव है, जो हॉस्पिटलाइज है, उसके लिए भी आयोग ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की है। वो लोग उसमें जो हमारी मतदान की टीम है, स्पेशल टीम है, वो उन लोगों के घरों पे जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएगी। 8 जनवरी 2022 से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके लिए उसकी मॉनिटरिंग के लिए जितनी भी टीमें हैं उन सभी का गठन कर लिया गया है। वो 24/7 उस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रही हैं और जनपद लेवल पे जो हमारा कंट्रोल रूम है, MCMC कमेटी है, वो इस चीज़ को देख रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत सारे निर्देश, कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे निर्देश आयोग ने दिए हैं, वो सभी को हम लोगों ने अभी आपके बीच में विस्तार से बताया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा, ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा, रैली का स्थल क्या रहेगा, 15 फरवरी तक कोई रैली नहीं होगी, कोई किसी तरह की नुक्कड़ सभा वो सब नहीं होगी, ये सभी आप लोगों को बहुत विस्तार से हम लोगों ने बताया है। और आज प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारा 20 फरवरी की तारीख है, जिस दिन हमारा वोटिंग होनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बूथ पर आएँ और कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, जो भी आयोग के निर्देश हैं उनका पालन करते हुए हम लोग एक अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण सब लोगों के सामने रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और अपने जो उनका वोटिंग राइट्स हैं उसका वो पूरा फ़ायदा उठा सकें। ये सभी से मेरी अपील है। मेरी फोर्सेज आ रही हैं, इनको भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए भेजा जाएगा और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज एरिया डोमिनेशन करेंगे उनके लिए कुछ हम सूची भी उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि एडीएम साहब ने बताया कि जो वल्नरेबिलिटी के कारक हैं, क्रिटिकलिटी के कुछ कारक हैं या अन्य हिस्ट्री सीटर हैं या ऐसे तत्व जिनके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है, समाज में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसमें जो भी बाधक होगा उनकी सूची हम देंगे, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग भी उनको नसीहत दे सकें और समझा सकें कि चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। जो पिछले 2 दिनों तक चेतावनी के रूप में किया गया, लेकिन आज से हम उसको सीज और मुकदमा लिखने की भी कार्रवाई आज से प्रारंभ करेंगे। कॉन्वॉय का बता दीजिए, कॉन्वॉय कितनी गाड़ियों का है? 5 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियों पे ये सारी चीजें 5 गाड़ियों का आया है। 5 गाड़ियां हैं कॉन्वॉय है और उसमें 2 कॉन्वॉय के बीच में जो पहले 100 मीटर का डिस्टेंस रहता था उसको आयोग ने चेंज करके आधा घंटे की दूरी के हिसाब से कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोई भी 2 गाड़ियां एक साथ नहीं चलनी है और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अलावा जनपद में पुलिस प्रबंध जो पूर्व से रहा है